हेलो एवरीवन, दिस इज मेघा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद मेघा। आज के वीडियो में हम हाउ एवर वर्ड पर बात करेंगे कि कैसे हम इसे सेंटेंस में डिफरेंट सेंस में यूज कर सकते हैं। हाउ एवर और उसी की तरह एक वर्ड और होता है हाउ सो एवर। तो इन दोनों वर्ड के बीच में हम कंफ्यूज जाते हैं कि इन दोनों का मतलब क्या है, क्या ये दोनों सेम है या फिर अलग अलग हैं। तो मैं आप लोग को ये क्लियर करना चाहती हूँ कि ये दोनों वर्ड का जो मीनिंग है वो बिल्कुल एक जैसा ही है। बस इन दोनों में अंतर ये है कि अगर आपको ज्यादा फॉर्मल तरीके से बोलना हो या फिर लिखना हो तो आप हाउ सो एवर का यूज करते हैं, या फिर आपको ज्यादा एम्फोसाइज करना हो या फिर जोर देकर बोलना हो तब आप हाउ एवर की जगह पे हाउ सो एवर का यूज करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हालांकि के सेंस में हम हाउ एवर को यूज कर सकते हैं। सेंटेंस से समझते हैं तो ये आसान होगा। तो पहला सेंटेंस है आई कांट डू दिस however agree with your opinion। इसका मतलब है कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, हालांकि तुम्हारी राय से मैं सहमत हूँ। ठीक है, उसी तरीके से दूसरा सेंटेंस देखते हैं। There are 3 empty rooms, however we can't use any of them। इसका मतलब है कि यहाँ पे 3 रूम खाली रूम है, हालांकि हम इनमें से एक भी उपयोग में नहीं ला सकते हैं, मतलब उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से एक और सेंटेंस देखते हैं। आई कैन स्पीक इंग्लिश हाउएवर आई एम नॉट दैट मच गुड इन इट। इसका मतलब है कि मैं इंग्लिश बोल लेता हूँ, हालांकि मैं इतना भी अच्छा इस लैंग्वेज में नहीं हूँ। अब हाउएवर का दूसरा यूज देखते हैं। तो दूसरा जो इसका यूज है वो परंतु के सेंस में किया जा सकता है। सेंटेंस देखते हैं। तो पहला सेंटेंस है आई विल बी देयर however I might be late। इसका मतलब है मैं वहां पर रहूंगा परंतु मुझे देर हो सकती है या मुझे शायद देर हो जाएगी। ठीक है, अगला जो सेंटेंस है he could solve the problem however he didn't even try। इसका मतलब है कि वो समस्या को हल कर सकता था परंतु उसने कोशिश भी नहीं की। अगला जो इसका यूज है वो लेकिन फिर भी के सेंस में कर सकते हैं। देन ऑल्सो सेंटेंस से समझते हैं। मैरी हैज मनी हाउएवर शी इज नॉट ऑल दैट हैप्पी। दैट मीन कि मैरी के पास पैसे तो हैं लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। अगला सेंटेंस आई मेड दिस मशीन हाउएवर आई फील आई नीड वर्क मोर ऑन इट। इसका मतलब है मैंने इस मशीन को बनाया है लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मुझे इस पर और काम करने की जरूरत है। उसी तरीके से अगला सेंटेंस जॉन कुडंट ब्राइब डेला हाउएवर ही ट्राइड। इसका मतलब है कि जॉन जो है वो डेला को रिश्वत नहीं दे सकता था लेकिन फिर भी उसने कोशिश की। अगला जो यूज है इसका वो है जैसे भी के सेंस में, इन एनी वे एट ऑल, जैसे भी। फॉर एग्जाम्पल हाउएवर यू बिहेव विथ हिम ही विल नॉट फील बैड। इसका मतलब है कि तुम जैसे भी उसके साथ व्यवहार करो वो बुरा नहीं मानेगा। दूसरा सेंटेंस यू मे एक्ट हाउएवर यू विश, मतलब तुम जैसे भी चाहो वैसा एक्ट कर सकते हो। अब इसका आखिरी यूज देखते हैं, वो है जितना भी के सेंस में, टू एनी एक्सटेंट एट ऑल। सेंटेंस देखते हैं। हाउएवर हार्ड यू मे ट्राई यू वोंट सक्सीड। दैट मीन तुम जितना भी कोशिश कर लो तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। सिमिलरली हाउएवर प्रैक्टिस यू डू यू विल नॉट विन द मैच। मतलब कि तुम जितना भी प्रैक्टिस कर लो तुम मैच नहीं जीतोगे। तो अब आप हाउएवर के डिफरेंट यूज जान गए हैं। तो अभी आपको करना ये है कि आपको खुद से सेंटेंस क्रिएट करना है और हाउएवर को उसमें अलग अलग सेंस में यूज करना है। इससे होगा ये कि इससे ये आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगा, तो आप अपने कॉन्वर्सेशन में हाउएवर वर्ड को यूज कर पाएंगे। एक बात याद रखिएगा कि वीडियो देख के किसी वर्ड का मीनिंग जानना या फिर उसका मतलब जानना, प्रोनाउंसिएशन जानना एक बात होती है, लेकिन जब तक आप उस वर्ड को अपने कॉन्वर्सेशन में यूज नहीं करेंगे तब तक आप उस वर्ड को अपने स्पीकिंग में यूज नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको खुद का सेंटेंस क्रिएट करना, ऐसा सेंटेंस क्रिएट करना कि आप बोलते समय उस वर्ड को बोल पाए, तो तब वो यूजफुल होगा, मीनिंगफुल होगा आपका किसी वोकैबुलरी लेसन का या फिर किसी भी प्रोनाउंसिएशन लेसन का।
अल्टीमेटली आपको बोलना सीखना है, आपको वर्ड मीनिंग को जानना बस नहीं है, आपको उस वर्ड की मीनिंग को जानना है और जानने के बाद आपको अपने स्पीकिंग में उस वर्ड को यूज करना है, तब तो कोई सेंस बनता है किसी वर्ड को सीखने का। तो आई होप सो कि आपको ये लेसन पसंद आया होगा। तो फटाफट से एक सेंटेंस बनाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख भेजें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि दूसरे भी इस वीडियो से हेल्प ले सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।